फ्रेंड्स बैठ जाओ। आज हम तुम लोगों को सिलेबस का चैप्टर बतलाने पढ़ाने नहीं आए हैं, ठीक है ना। आज हम तुम लोगों को झारखंड एसएससी जो एक वैकेंसी निकाला है झारखंड उत्पाद सिपाही का, झारखंड एक्साइज पुलिस का, नाम सुने हो? झारखंड एसएससी का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना। क्या है झारखंड एसएससी? झारखंड एसएससी क्या है? जेएसएससी, नाम सुने हो? जेएसएससी ये एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, परीक्षा लेने वाली संस्था जो प्रतियोगिता परीक्षा लिया करता है, ठीक है ना। कंपटीशन एग्ज़ाम लेता है। कंपटीशन एग्ज़ाम लेने के बाद जो है ये जितना भी तृतीय वर्गीय कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो होते हैं, जो बहाल होते हैं ब्लॉक लेवल पे, या स्कूल में भी जो टीचर लोग का बहाली होता है ना, स्कूल में भी जो टीचर लोग बहाल होकर के आ रहे हैं, इसी जेएसएससी का काम है एग्ज़ाम लेने का। यही जेएसएससी एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम लेने के बाद जो है जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन होता है, उन लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, ठीक है ना। जेएसएससी का काम है परीक्षा लेना, बात समझ गए ना। परीक्षा लेने वाली संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना। ये परीक्षा लेने वाली संस्था है, याद रखना। अभी जो है यही संस्था जो है, यही जेएसएससी जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का, ठीक है ना। झारखंड उत्पाद सिपाही का एक वैकेंसी निकाला है, झारखंड उत्पाद सिपाही का। एकदम एक एक करके हम समझा रहे हैं, बात को समझोगे, है ना। झारखंड उत्पाद सिपाही नाम सुने होगे तुम लोग। इसको हम लोग कहते हैं झारखंड एक्साइज पुलिस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये झारखंड एक्साइज पुलिस की बहाली अभी जेएसएससी जो है वो करने जा रहा है। जेएसएससी करने जा रहा है मतलब झारखंड सरकार करने जा रहा है, ठीक है ना। कुल जो है कुल पद यानी कि जो बहाली होगा वो कुल जो है 583 पद के लिए होगा। बात समझ रहे हो ना। इसी के बारे में तुम लोग को बताना है कि अब इसमें कौन लोग जो है परीक्षा में बैठ सकता है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। और फॉर्म भरने के बाद जो है उसका तैयारी कैसे करना है, बात समझ रहे हो ना। तुम लोग को जो है गांव घर का बच्चा लोग, देखो 11th-12 में है ना तुम लोग। अभी 11th-12 का स्टूडेंट्स का इंटर बीए तो कर लोगे, है ना। अभी इंटर कर लोगे, इंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेल नहीं करता है। इक्का दुक्का स्टूडेंट ही जो है फेल करते हैं। और इंटर करना, बीए करना अभी के डेट में कोई बहादुरी नहीं है भाई। पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग जो है इसलिए पढ़ रहे हो कि कुछ ना कुछ करना है ना। आगे जाके कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है ना। और कुछ लोग को जो है मकसदे पता नहीं है काहे पढ़ रहे हैं। अरे चल नहीं, मैट्रिक पास कर लियो इतना नंबर से, अब इंटर कर लेवे खाओ, बीए कर लेवे खाओ, एमए कर लेवे, क्या करना उसको पता ही नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट वैसे भी हैं, है ना, जो बिना मकसद का बस पढ़े जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हर जगह हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान उन लोगों को देना है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, है ना। और जिसका दिल दिमाग में नहीं भी होगा आज तक कि भाई हमको जो है पढ़ के कुछ करना है, उन लोग कभी दिमाग में अगर घुस जाए तो बढ़िया बात है कि नहीं है ना। ठीक है। तो और ख़ास तरह देखो हम लोग का गांव देहात में जो है जनरली जो है स्टूडेंट जो है ना, सिपाही वाला पद जानते हैं, आर्मी वाला पद जानते हो ना। हाँ, आर्मी में दौड़ना है, कूदना है, सिपाही में भर्ती होना है। और भाई पहला काम ये है स्टूडेंट जो है, देखो गांव घर का बच्चा तुम लोग हो, हम लोग हो, सब है ना। हम लोग जो है बहुत बड़ा सपना ख्वाब तो देखना चाहिए, है ना। बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। कहते हैं बड़े लोग, बड़े जो कुछ कर गए हैं कि बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सपना देखो, ताकि कुछ ना कुछ जो है मिल जाए, ठीक है। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपना हम लोग को वैसा भी देखना चाहिए जिसको हम लोग पूरा कर सके, है ना। खाली सपना देखेंगे हवाई मुंगेरी लाल जैसा, रात को सपना देखेंगे सुबह भुला जाएंगे, तो वैसा सपना देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। भाई सपना देखना है और उसको पाने के लिए आगे बढ़ना है ना।
तब जा कर के कुछ हो सकता है। हम तो सपना तो डेली देख रहे हैं, डेली सुबह उठ करके सपना को भुला रहे हैं, नहीं हो रहा है, वैसा नहीं। तो वही हम कह रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करें, ठीक है ना। अब कौन अप्लाई करेंगे? पहला कैटेगरी, पहला क्राइटेरिया तो भाई यही होगा कि उम्र जो है 18 साल उसका पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। एज जो है 18 साल। लेकिन देखोगे तुम लोग फॉर्म JSSC का जो है वेबसाइट खोल करके, या हम बता देते हैं, उसमें लिखा हुआ है 1 अगस्त 2022 तक, 1 अगस्त 2022 तक जिसका उम्र 18 साल पूर जाता है वो लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। 18 साल 1 अगस्त 2022 तक होना चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी का, सामान्य वर्ग का, उन लोगों के लिए 25 साल रखा गया है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी का, ST SC बॉयज़ का, अब इसमें हम करेंगे, हालांकि इसमें तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तो अभी इंटर कर रहे हो ना, तुम लोग को तो ये देखना है कि मेरा 18 साल पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। जिसका हो गया 18 साल उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 वाला मामला थोड़े यहाँ पे है, 27 वाला, वो तो उन लोग देखेगा जो आज से 10 साल पहले मैट्रिक पास किया है, ठीक है ना। उन लोगों को ना लगेगा कि हमारा उम्र है कि नहीं है, मेरा उम्र है कि नहीं है, कि हमारा उम्र 28 साल हो गया, 32 साल हो गया, उन लोगों को ना टेंशन होगा। तुम लोग को तो टेंशन ये होगा कि चलो हमारा 18 साल पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। भाई हम भी जो है चाहते हैं कि अप्लाई करें, फॉर्म भरें, है ना, लेकिन मेरा उम्र 18 साल हुआ कि नहीं हुआ, अभी तुम लोग को टेंशन इसका होगा, ना कि ये टेंशन होगा कि हमारा जो है उम्र 28 साल या 31 साल हो गया, है ना। लेकिन फिर भी जानना चाहिए SC ST का 18 साल से लेकर के, ST SC बॉयज़ लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ST SC बॉयज़, इसका उम्र जो है 18 साल से लेकर के जो है 28 साल तक होना चाहिए। 27 साल किसका है? हाँ 30 साल ST SC का 30 साल है, ठीक है ना। महिला पुरुष दोनों को, बॉयज़ गर्ल्स दोनों का। उसके बाद जो BC जनरल से आते हैं, BC जनरल समझ रहे हो ना, BC जनरल भी नहीं कहेंगे जी, गड़बड़ हो रहा है कुछ, खाली सामान्य वर्ग वाले जिसका जो है मैक्सिमम एज 25 साल होगा, मैक्सिमम एज 25 साल, वो लोग जो है फॉर्म भर सकता है। जो BC से आते हैं, BC साहू, महतो, है ना, कुर्मी, अंसारी, मुसलमान में कलाल, पसंद रहे हो ना, BC 1 BC 2 जो आता है बॉयज़ में, उन लोगों का जो है एज 27 साल है, ठीक है ना, 27 साल। और महिला का 28 साल, महिला BC का 28 साल, पसंद रहे हो ना। इस तरह से खैर मैक्सिमम एज वाला तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, और कोई डाउट होगा तो देख लेना। अभी तुम लोग को देखना है कि मेरा 18 साल पूरा है कि नहीं पूरा, तो तुम लोग का 18 साल जिसका हो गया उसका कोई बात नहीं, और जिसका 1 अगस्त 2022 को हो जा रहा है वो लोग भी फॉर्म भर सकता है। बस समझ गया ना। चलो एज का मसला यहाँ पे नहीं है, एज का टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को, है ना। हाँ भाई कि मान लो 18 साल तो पूर जा रहा है, तो क्या 18 साल जो है पूरा करने वाले सभी लोग फॉर्म भर देंगे? जो 5 फुट का होगा 145 सेंटीमीटर का वो लोग फॉर्म भरेगा? नहीं भर पाएगा। इसके लिए जो है चूँकि भाई सिपाही बना रहा है ना, सिपाही आर्मी में जाने के लिए थोड़ा हट्ठा कट्ठा उल्लू को पट्ठा होना ज़रूरी होता है, पट्ठा पट्ठी दोनों, है ना। जाहिर सी बात है कि लंबा चौड़ा फीट फाट रहेगा, उड़ जाएगा ना जी। चोर को पकड़ना है, बदमाश लोग को पकड़ना है, दौड़ाना है, जाके MCC से लड़ना है, कौन लड़ेगा? इतना मुटुक रहेगा खुदे भूला जाएगा, भूला जाएगा कि तो का पकड़ेगा का।
ठीक है ना, उससे नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है हाइट, अब हाइट देखो, ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है जनरल बीसी स्टूडेंट, जनरल बीसी बॉयज़, जनरल बीसी बॉयज़ का हाइट कहता है ऊंचाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये किसके लिए है? जनरल बीसी बॉयज़ का है। उसके बाद एसटी एससी बॉयज़ गर्ल्स दोनों बॉयज़ के लिए 155 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर। ये हाइट का हम बात कर रहे हैं। इसी में चलो यहाँ पे लिख देते हैं सीना भी, सीना चेस्ट भी नापा जाता है ना पुलिस के लिए, ये भी जानना चाहिए। तो जनरल बीसी का हाइट तो इतना हो गया, ऊंचाई जो है सीना जो है 81 सेंटीमीटर कहता है, 81 सेंटीमीटर। सब कोई अपना अपना नाप के आके देख लेना तुम लोग, लड़का लोग, ठीक है ना, 81 सेंटीमीटर। एसटी एससी इसका है 79 सेंटीमीटर। कितना है? 79 सेंटीमीटर एसटी एससी का, बॉयज़ लोग का। गर्ल्स लोग का जो है हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर, और सीना का नाप नहीं होना है, ठीक है ना। खाली हाइट जो है 148 सेंटीमीटर जिसका हो जाता है लड़कियों का, वो लोग फॉर्म भर सकती है, ठीक है ना। ये देख लेना। अभी हम बता दे रहे हैं, कितना लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझोगे तो फिर हमसे बात करना, हम बताएंगे पर्सनली तुम लोग को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जितना बता दिया सब कुछ बोलबे नहीं करेंगे, हमसे पूछ सकते हो, हम यहीं पे हैं ना। जब तुम लोग को डाउट हो, कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा लिखने तक, कहीं भी डाउट हो हमसे बात कर लेना, हम तुम लोग को बताएंगे, मार्गदर्शन दे सकते हैं। उर्दू मास्टर ज़रूर हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं तुम लोग को, है ना, कि भाई कौन सा वैकेंसी आया हुआ है, उसमें क्या क्राइटेरिया है ना, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। जब तक सही दिशा में तैयारी नहीं करोगे, पढ़ते जाओ, कुछ होने जाने को नहीं है ना। पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, हम ही लोग का संग साथी जो है, कई लोग थे जो खूब पढ़ते थे 8 घंटा 10 घंटा। अरे भैया, जो पढ़ना है उसको पढ़ ही नहीं रहा है, जो नहीं पढ़ना है उसको खूब याद कर रहा है, क्या होगा? नहीं होगा ना। बाज़ाब्ते उसका सिलेबस होता है, सिलेबस में भी जो है कौन किताब उसके लिए सटीक होगा, कौन सा किताब पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, जब तक नहीं जानोगे तब तक पढ़ने वाला खूब मिल जाएंगे, नहीं होता है, ठीक है ना। सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के जो है सफलता मिलता है। अब यहाँ तो भैया 583 पोस्ट है, फॉर्म भरने वाले लाखों स्टूडेंट होंगे, खाली कैरो का लोहरदगा का थोड़े हैं फॉर्म भरने वाले, यहीं से निकल जाएंगे 10,000, नहीं जी। मिला जुला के पूरे झारखंड से जो है लोग फॉर्म भरेंगे, तो भाई 583 के अंदर आना। देखो बाबू, कोई भी सरकारी नौकरी जो है ना, ये ऐसे वैसे नहीं मिल जाएगा आराम से, है ना। जब सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हो, किसी भी अभी के टाइम में ऐसा वक्त आ गया है, अदना चपरासी बनने के लिए भी अच्छे क्वालिफाइड लोग, बढ़िया पढ़े लिखे लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे? बेरोजगारी है, गरीबी है, कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना है। आगे जाके शादी ब्याह करना है, बाल बच्चा को पोसना है, माँ बाप को देखना है, ज़िंदगी गुजारना है, कुछ ना कुछ तो होना करना चाहिए ना। थोड़े यहाँ सेठ मारवाड़ी का बेटा लोग हैं क्या रे, ऐसी जो है बढ़िया स्कूल में पढ़ के निकल गए, उसके बाद जाके अपना जो है बिजनेस करके जो है लाखपति करोड़पति बन रहे हैं। नहीं होगा बाबू। देखो, सब जो है गांव घर का गरीब गुरबा बच्चा लोग है ना। अब पहला सबका टारगेट यही है कि भाई कुछ ना कुछ करो। करने का तो हर कोई सोचते हैं, वही बोल रहे हैं ना कि बड़ा करें, लेकिन नहीं, पहले कुछ ना कुछ करो। अभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घुस जाओगे ना, पुलिस बन के घुस गए, आर्मी में घुस गए, अभी तुम लोग आर्मी और पुलिस बन रहे हो, आने वाला दिन में हो सकता है कि बेटा का इस लायक तुम लोग हो जाओ कि बेटा को तैयारी करके डीएसपी बना दो। तो कम से कम घुसो तो एक बार तो घुसना है ना, एक बार घुस जाना है। एक बार घुस जाने के बाद कहा है कि आदमी जो है इकोनॉमिकली जो है आर्थिक रूप से कुछ ठीक ठाक हो जाता है, मजबूत हो जाता है ना, उसके बाद ही ना खर्चा करोगे जी। अभी हम तुम लोग को बोलेंगे जाके जो है तैयारी करो रांची में, तो रांची में जाओगे तो सिंपली कोई भी कोचिंग सेंटर में 4-5 हज़ार 10,000 रुपये से कम खर्चा नहीं होगा कोचिंग सेंटर में।
रहने का खर्चा है, कई तरह का खर्चा है। कई लोग जो है रांची शहर में जा कर के जो है वहाँ का रंग रलिया और है हॉल सिनेमा यहाँ वहाँ मॉल तोल घूम घाम के जो है टाइम ख़त्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब पढ़ रहा है। कितना पढ़ने वाला हम लोग देख रहे हैं 10 साल से, कितना जो है रांची में जा कर के जो है कल्याण कर लिया, कितना लोग जो है कैरो आसपास में, ये हम लोग के एरिया में जो है कितना नौकरी करने वाला नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, गार्जियन को परेशान नहीं करना है, गार्जियन को परेशान नहीं करना है। तुम लोग दबाव डालोगे गार्जियन को कि नहीं हमको जो यहीं जाके रहना है, पढ़ना है, कोचिंग करना है, ये करना है, वो करना है। बेचारा गांव घर का गार्जियन है, खेती बाड़ी करने वाले किसी तरह जो है पैसा निकाल के दे भी दें, लेकिन भाई सफलता के रेशियो कितना है, कितना लोग जो है उसमें सक्सेस कर रहा है, कामयाब हो रहा है, कम लोग है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा उस तरह का गार्जियन को परेशान नहीं करना भाई। जहाँ पे है हम लोग पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले, अपने जगह में रह करके भी जो है तरीके से, ढंग से, सही मार्गदर्शन में तैयारी करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा शहर महानगर जाएंगे तभी जो है तैयारी होगा। बात समझ रहे हो ना। हम बिल्कुल जो है हम निचोड़ के बता रहे हैं, ठेठ बात, फैक्ट बात है ना। देखा देखी नहीं करना बाबू। वो जा रहा है रांची, वो जा रहा है लोहरदगा, वो जा रहा है पटना पढ़ने के लिए, तो हम भी चल जाएं, वो काम नहीं करना है ना। अपने आप को देख लेना है, हम किस स्थिति में है, मेरा गार्जियन किस कंडीशन में है। हम अगर उसको कह रहे हैं कि नहीं कोचिंग करेंगे, रांची जाएंगे, तो क्या मेरा गार्जियन, मेरा फादर जो है क्या उसका वहन कर पाएगा, कि खेत बाड़ी बेच करके हमको भेज रहा है और फिर जा कर के खेत बाड़ी बेच के बाहर भेज दिया, लिखाया पढ़ाया, और फिर तुम लोग को जो करना चाहिए था, जिस मकसद से भेजा है गार्जियन, वो काम कर ही नहीं रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। यहाँ वहाँ हो करके जो है संग साथी में, संगत में भटक गए, कितना बुरा लगेगा उनको। वो तो उम्मीद में भेजा है ना जी। मैक्सिमम स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बड़ा बड़ा शहर जाके बिगड़ रहा है, ज़्यादातर का हम बात कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो बन रहे हैं। अरे हम लोग का बोलना रहे हैं, अगल बगल में जो यहाँ का बढ़िया मैट्रिक टॉपर स्टूडेंट लोग है ना, रांची निकल गया या कहीं और चला गया, ठीक है, कोशिश तो करना ही चाहिए। हम ही नहीं कह रहे कि बाहर निकलवे नहीं करो, लेकिन भाई वही ना निकलेगा जिसके पास है ना वो लायक होगा कि हम बाहर जा सके, पढ़ सकें, या गार्जियन जो है उस उम्मीद से भेज रहा है, तो कोशिश करना है कि हम उसमें खरे उतरे। आप जा करके देखते हैं कितना लोग भटक जा रहा है, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट लोग। और फिर कुछ ऐसा भी स्टूडेंट है, इक्का दुक्का लोग जो है कहीं ना कहीं जो है नौकरी चाकरी पाया भी, लेकिन वो स्टूडेंट जो स्कूल का टॉपर था वो भी जा करके जो है सिपाही की नौकरी कर रहा है, वो भी आर्मी ज्वाइन कर लिया। क्या करेगा, मजबूरी, दिक्कत, परेशानी है ना, कुछ ना कुछ करना है तो ज्वाइन कर ले रहा है, जबकि वो बढ़िया टैलेंटेड स्टूडेंट था। तो बाहर निकलना है तो बहुत सोच समझ करके, है ना। और नहीं तो भाई अपने जगह रह करके जो है तैयारी जो है ईमानदारी से करोगे तो कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। चलो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन बीचे बीचे में बोलना भी ज़रूरी होता है ना। तो ये इस तरह का जो है हाइट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरने का डेट शुरू हो चुका है, ठीक है ना। फॉर्म भरने का डेट जो है शुरू हो चुका है 25 फरवरी से, 25 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक, ठीक है ना। 25 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी जो है नेट कैफ़े में जा कर के अगर अपने से नहीं भर पाते हो, वहाँ जाओगे 20, 40, 50 रुपये जो भी लेता होगा, है ना, अपना सारा जो है मैट्रिक का कागज़ पत्र ले लेना, ठीक है। ST SC BC जो भी होगा, अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, है ना, ये सब लेकर के जाओगे, फॉर्म जो है भरा जाएगा, ठीक है। 100 रुपया जो है एग्जामिनेशन फ़ीस है, जनरल BC का, ST SC का 85 रुपया होगा, ठीक है, कम में फीस होगा। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है और ST SC का 50 रुपया है, ठीक है ना। नाम मात्र का फ़ी है, कोई फ़ी नहीं है ज़्यादा, सभी लोग इसको बियर कर सकते हो, भर सकते हो। जाके फॉर्म भर लेना। फॉर्म वही लोग भरेंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे। अब अपना अपना नाप जो कर लेना बाबू लोग, ठीक है ना। हाइट देख लेना, अपना सीना का चौड़ाई, या मान लो कमो अभी होता है ना, तब भी जो है फॉर्म भर देना। लेकिन नौकरी फाइनली पाते पाते तक जब टेस्ट होगा तब तक जो है थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना है। अभी मान लो तनी मनी कम भी हो रहा है तो बस बनेगा ना जी बदन, 4-6 महीना में नहीं बनेगा। थोड़ा दौड़ोगे, धूपोगे, बनाओगे, जिम उम जाओगे, हैं, उछल कूद करोगे तो बन जाएगा। थोड़ा मोड़ा कम होगा, उन लोगों को भी अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। उसको भी अप्लाई कर देना। अप्लाई करने में कौन सा जा रहा है, 100 रुपये 50 रुपये वही तो खर्चा हो रहा है। उसी बहाने तैयारी तो करना शुरू कर दोगे। मान लो इस बार नहीं हो पाया, फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, है ना।
इसलिए अप्लाई वो लोग भी कर देना। आप एकदम में जो इतना मुटुक होगा वो काहे भरेगा, सूखल होगा इसे वो लोग काहे भरेगा, कतरा बनाएगा बॉडी बेचारा, है ना, वो लोग को नहीं भरना है। जनरली स्टूडेंट जो तनी मनी कम हो रहा है ना वो लोग भरेगा, वो लोग अप्लाई करेगा, ठीक है। चलो फॉर्म भर देना, फॉर्म भरने में कोताही मत करना, एकदम भरो और जितना संग साथी लोग को भरवाओ। तैयारी ग्रुप में होता है, ये मत सोचना है कि हम भरेंगे वो भर देगा तो वो निकल जाएगा, हम नहीं निकलेंगे। जिसके नाम में लिखा होगा नौकरी उसी का होगा, है ना। इसलिए अपने संग साथी लोग को भी जो है बता देना है ना, बताना है। मान लो तुम्हारा नहीं हो पाया, संगे साथी का हो गया, जो जाहिर बात है उस लायक होगा तब ना उसका होगा जी। तुम्हारा सीट थोड़े ले लिया, वो कोई किसी का सीट नहीं लेता है, सीट अपने आप का लेना है। और जो सीट लेता है समझो वो अपना सीट लिया, ना कि उसका ले लिया उसका ले लिया, वो नहीं भरता तो उसका हो जाता, वो नहीं भरता हो तो उसका हो जाता। इस तरह का सोच नहीं रखना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को फॉर्म भरना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। किस्मत आजमाओ ना, तैयारी करो ना, करवे नहीं करेंगे कुछ हो, बैठे रहेंगे खाली जनरली जो है आम सुनने के लिए मिलता है। अरे कोनो पढ़ल लिखल के कोनो होवई ला बोलते हैं ना, कितना तो पढ़ल लिखल रहती कोनो होल है, अरे होगा कहाँ से, खूब पढ़ो ना, तुम लोग भी MA PhD कर लो, कुछ नहीं होगा। कुछ होने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, फिर हम वही बोल रहे हैं, सही दिशा में नहीं करोगे तो नहीं होगा। सही मार्गदर्शन में तैयारी नहीं करोगे, ठीक है, एकदम लक्ष्य बना करके तैयारी नहीं करोगे तो नहीं होगा। कतनो डिग्री ले लो, कोई डिग्री देख के नौकरी नहीं दे देगा, नहीं देगा, याद रखना, ठीक है ना। तो जनरली वही लोग कहते हैं ना कि वो तो इतना पढ़ल लिखल है, कहाँ कोनो हो भी नहीं करेगा। और वही लोग बोलते हैं जिसको इसके बारे में पता नहीं है ना। जनरली आम लोग बोल देंगे, जो पढ़ल लिखल नहीं वही लोग कह देगा कहाँ हो वही कुछ हो, कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। बहुत लोग हैं, बहुत डिग्रीधारी हैं, बहुत नहीं, बहुत माने तब समझ लो, बहुत डिग्रीधारी बहुत हैं, नहीं है। और कम डिग्रीधारी भी जो चतुर चालाक होगा वो कुछ कर लेगा, है ना। चलो ठीक है, ज़्यादा ही हम बोल देते हैं ना, ज़्यादा हम बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे तो तुम लोग को खोपड़ी में घुस भी नहीं करेगा, है ना। इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। पैसा कौड़ी का फिक्र नहीं करना है, नौकरी में आ जाओगे एक बार तो पैसा कौड़ी ठीक ठाक मिलेगा, समझ रहे हो ना। और वो भी पुलिस वाला नौकरी जान रहे हो ना, तनख्वाह कैसे आता है, कैसे क्या होता है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, खुल करके पैसा ठीक ठाक कमा लोगे, है ना, अच्छा मिलेगा, पेमेंट वेमेंट ठीक ठाक होगा। चलो, और उसके बाद और क्या बताया तुम लोग को, बताओ तुम लोग का और कुछ डाउट हो रहा है क्या है। हाँ सुनो, अब एग्ज़ाम का 3 इसका ही है क्राइटेरिया है, 3 है क्या, 3 कहा जाए। इसमें तो जनरली जो है सबसे पहला काम तुम लोग को जो है, 3 नहीं बल्कि 2 ही कहेंगे, 3 भी कह सकते हो। पहला जो है तुम लोग को जो है दौड़ना है बाबू, कोई यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं है। लड़का लोग को 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलना है, दौड़ना है 1 घंटा में 10 किलोमीटर। आप अभी तो लगता होगा बहुत आसानी से, नहीं, अरे 1 घंटा दिया है टाइम, सही मानों में 1 घंटा बहुत है। आप दौड़ने वालों के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से टाटी मोड़ से थोड़ा इधर ही, यहाँ से टाटी मोड़ हम लोग का 12 किलोमीटर है ना। उससे पहले ही 2 किलोमीटर और पहले 10 किलोमीटर जो है लड़का लोग दौड़ सकता है, लेकिन वही दौड़ सकता है जो डेली दौड़ने का प्रैक्टिस करेगा। आने तो 1 किलोमीटर दौड़ोगे तो फिर कुकुर नियर हांफोगे, नहीं होता है। अरे भैया, अब हमको कहोगे दौड़ने के लिए 1 घंटा में तो 10 किलोमीटर बहुत है, यहाँ से वहाँ दौड़ेंगे तो हम तुरंत जो है सांस उखड़ने लगेगा, उखड़ेगा ना, जिसको प्रैक्टिस नहीं उसका उखड़ेगा। लड़की लोग को दौड़ना है 5 किलोमीटर, लड़की लोग को 5 किलोमीटर। अब तो बड़ा बढ़िया लगता होगा, आए कितना, हाँ हम ही गड़बड़ा रहे हैं, 40 मिनट में
40 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 किलोमीटर दौड़ना है। बात समझ गया ना? 40 मिनट में 5 किलोमीटर। लेकिन फिर भी देखो, अरे तुम लोग को ज़्यादा दौड़ा नहीं रहा है ना, 10 किलोमीटर दौड़ा नहीं रहा है। टाइम भी जो है, अगर देखो, अगर मान लो बराबरी करता तो तुम लोग को क्या करता है कि आधा घंटा में कहता है 5 किलोमीटर दौड़ने, कहता है ना। लेकिन टाइम 40 मिनट का दे रहा है और कम में दौड़ने बोल रहा है। लेकिन वो भी दौड़ना आसान नहीं होगा। दौड़ के देख लेना 2 राउंड मैदान में कैसा लगता है दौड़ने में। 1 राउंड 2 राउंड के बाद नहीं होता है, तो दौड़ने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैया लोग, है ना। आप दौड़ेगा, रे हम लोग गाँव देहात का लोग नहीं दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा? शहर में रहता लोग दौड़ेगा। खा रहा है, सूत रहा है, सुबह 8 बजे सूत के उठ रहा है, वो लोग दौड़ेगा? तुम लोग खेती बाड़ी, दौड़ धूप, गांव घर का लोग ही दौड़ पाएगा, ठीक है ना। और जो सोचते हो कि हमको कुछ करना है, पुलिस में जाना है, उन लोग को तो भाई करना ही पड़ेगा। फिर वही बात है, करना पड़ेगा ना, तैयारी करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। आज इसको नहीं जाना है, अपना आराम से खावा सुतल रहो 8 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग वास्ते थोड़े है ना। घबराना नहीं है कि इतना पोस्ट है उतना पोस्ट है, तुमको एक पोस्ट लेना है। तुम लोग के लिए एक पोस्ट ना चाहिए जी कि 583 को चाहिए। तो मत कहना कि 583 है पूरा झारखंड के लिए। एक पोस्ट तुम लोग को चाहिए, एक के लिए कंपटीशन करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप सुन लो ध्यान से, बहुत लंबा हो गया। एक दिन ज़्यादा बोलेंगे तो तुम लोग भी उकता जाओगे, उब जाओगे। उकता रहे हो? नहीं उकता रहे हो? लेकिन और सुनो ध्यान से, हम दूसरे दिन जो है ना तुम लोग को सिलेबस के बारे में पूरा हम बताएंगे, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कै गो सब्जेक्ट है, पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 3 में क्या पढ़ना है। 3 पेपर है, वो तीनों पेपर के बारे में हम अलग से जो है तुम लोग को बढ़िया से बता देंगे, डिटेल से, है ना। उस दिन खाली हम लोग सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। पेपर 1 में क्या पढ़ना है, कितना नंबर का पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, कितना नंबर का पढ़ना है, पेपर 3 में क्या पढ़ना है, कितना नंबर का पढ़ना है, ठीक है ना। पहला, लेकिन सुन लो ध्यान से, वो एग्ज़ाम वही देगा जो इसमें जो है वो पूरा उतरेगा, जिसका जो है इस तरह का जो है ऊंचाई होगा, है ना, सीना का ये होगा। और जो दौड़ने में जो है, जो दौड़ने में जो है वो निकाल लेगा, जो दौड़ने में निकालेगा वही लोग लिखित परीक्षा देगा, रिटन एग्जाम देगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देगा। बात समझ गया ना? हाँ, कंप्यूटर से हो या जा करके हो, पहले दौड़ होगा, पहले दौड़ होगा, ठीक है ना। पहले दौड़ होगा और उससे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना भाई? पहले तो फॉर्म भरोगे ना, खाली फॉर्म नहीं भरेंगे, दौड़त रहेंगे। तो पहला काम है, जो इस तरह का स्टूडेंट है जो लगता है कि हम भर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और हमको परीक्षा में बैठना चाहिए, वो लोग पहले फॉर्म भरेगा, है ना। और फॉर्म भरने के बाद जो है फिर अपना प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर देगा। बात समझ गया ना? प्रैक्टिस शुरू कर देगा और साथ साथ दौड़ने का काम कितना करोगे? आधा घंटा, 1 घंटा ना, लेकिन साथ घंटा 2 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहले जो है हम दौड़ निकाल लेंगे तब पढ़ने बैठेंगे, अब हम पास कर गए। आप लिखित परीक्षा का टाइम थोड़े देगा। मालूम हुआ कि जो क्वालिफाई कर गए, अब महीना दिन के अंदर जो है उसका लिखित परीक्षा हो जाएगा, या हो सकता है कि तुरंत ही हो जाए। आर्मी उर्मी में क्या होता है, जो क्वालिफाइंग कर जाते हैं, फिजिकल वाला है ना, जो भी है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ धूप कर जाते हैं, उसको तुरंत परीक्षा लेता है ना। तो यहाँ भी वो क्लियर नहीं है कि कितना दिन के बाद परीक्षा लेगा, तुरंत लेगा, लेकिन बहुत जल्दी लेगा परीक्षा, है ना। क्योंकि कम ना स्टूडेंट बचेंगे जी, छंटने जाएंगे बहुत से लोग, तो परीक्षा भी जो दौड़ होगा उसके बहुत जल्दी होगा। इसलिए तैयारी तुम लोग को जो है दौड़ने के साथ साथ जो है रिटन का भी, लिखित परीक्षा का भी साथ साथ करना पड़ेगा। बात समझ गए? ठीक है ना। तो आज इतना ही। लिखित परीक्षा का सिलेबस जो है हम तुम लोग को अलग से बताएंगे। चलो।